आज हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है और इसका मूलों की प्रकृति पर हम लोग मान कैसे निकाल पाते हैं चर राशि का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसको हम लोग देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ ये बराबर नहीं होता है 0 के। तो इसमें हम लोग देखते हैं मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति क्या होती है कि जैसे कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये दो मूल होते हैं, ये दो मूल द्विघात समीकरण के होते हैं, द्विघात समीकरण के होते हैं। तो इनकी प्रकृति देखना है कि ये प्राकृतिक में ये वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे कि समान होंगे, इसके विषय में जानते हैं। इसका निर्धारण हम लोग करते हैं डी से, डी यानी विवेचक से। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं विवेचक। विवेचक का है तो या इसे विविक्तर भी कहते हैं, विविक्तर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे डिस्क्रिमिनांट। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। इस डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला जो होता है यानी डी जो होता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। यानी डी जो होगा विवेचक जो होगा हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप के इस b के वर्ग में से जब हम a और c के गुणनफल के 4 गुने को जब घटाएंगे तो हमारा इस द्विघात समीकरण का विवेचक प्राप्त होगा। अब इसी पर हमारा निर्धारण होता है मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले इसका रूल लगता है यदि d जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, d जो होगा 0 से बड़ा होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वह हमें 0 से बड़ा दिखाई देगा, 0 से बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि +1 +2 +3 करके धनात्मक रूप में जब कोई संख्या में मिलेगा तो इस स्थिति में हमारा मूल की प्रकृति जो होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। मूलों की प्रकृति के वास्तविक और असमान होगी। ये तो हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा हम लोग देखते हैं यदि विवेचक 0 के बराबर हो जाए, यानी जब विवेचक जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान हमारा 0 आ जाए, इस स्थिति में मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी और मूल जो होंगे यानी अल्फा और बीटा जो होगा ये दोनों एक समान होंगे। दोनों के वैल्यू, दोनों का मान जो मिलेगा वह एक समान होगा। तीसरा रूल जो है, तीसरा नियम इसका, यदि d 0 से छोटा हो जाए, d जो है 0 से छोटा हो जाए यानी d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब ऋणात्मक के रूप में आए तो इस स्थिति में मूल जो होंगे, मूलों की प्रकृति यानी अल्फा और बीटा अवास्तविक होंगे है। तो हम लोग इससे पहले हम लोग 3 मूलों के 3 प्रकृति के बारे में देखे थे। 3 रूप के बारे में आप देखिए। चौथा रूप इसका क्या होता है, यदि इस समीकरण का विवेचक परिपूर्ण वर्ग में आए, जैसे कि परिपूर्ण वर्ग हमारा 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब परिपूर्ण वर्ग है। अगर इस रूप में विवेचक का मान जब आता है तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति परिमेय रूप में होगी यानी परिमेय संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, तो हमें इस
द्विघात समीकरण के मानक रूप से हमें मूल की प्रकृति के बारे में पता चल गया। मूल की प्रकृति 4 रूप में हो जाती है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। जब d 0 की यानी 0 के बराबर होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक होगा और अल्फा और बीटा यानी मूल का जो मान होगा वो समान होगा। जब विवेचक यानी d का मान 0 से छोटा होगा यानी माइनस के रूप में आएगा, ऋणात्मक के रूप में आएगा, तो मूल की प्रकृति अवास्तविक होगी और मान जो होंगे असमान होंगे। और जब विवेचक का मान जब परिपूर्ण वर्ग में आ जाता है तो उसके मूलों की प्रकृति परिमेय रूप में होती है यानी परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। तब हम लोग जान गए कि मूल की प्रकृति कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ सवाल को हल करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि हम लोग कैसे इसकी प्रकृति को डिफाइन कर पाते हैं। आइए अब हम लोग इस 2 प्रश्न पर हम लोग देखते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यानी सबसे पहले मूल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने मूल के जो नियम लिखवाए थे उस पर हम लोग देखते हैं मूल की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग शो करते हैं कि हमारा ए क्या होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ये होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है तो 3 है, तो इसलिए 1 का मान 3 हो गया। और b क्या होगा तो x का गुणांक हमारा b होता है, यानी यहाँ b का मान 2 हो गया। और c जो होता है यह अचर राशि होता है, यानी c का मान हमारा 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं विवेचक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विवेचक या विविक्तर हम लोग ज्ञात करते हैं जिसे हम लोग d कहते हैं। अभी हमने जस्ट इसके पहले हम लिखवाया था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग इस पर b का a का और c का मान हम लोग रखकर तब इसे डिफाइन करते हैं कि क्या आता है हमारा। तो b का मान हमारा 2 है तो 2 रख दिए, 2 का पावर 2 माइनस 4 गुणे a का मान हमारा 3 है तो 3 रखा और c का मान हमारा 1 है तो 1 रखा, यानी 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला और माइनस 4 3 12, 12 एकम में 12 यानी 12 मिला। यानी जब यहाँ 4 में से 12 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा -8। यानी हम देख रहे हैं b का जो मान है d जो है d हमारा -8 आ रहा है जो कि 0 से छोटा है, यानी d का मान जो है 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस में जो संख्या होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है। इस स्थिति में यहाँ मूलों की प्रकृति जो होगी, मूल की जो प्रकृति होगी या मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी और मूल के जो मान होंगे वो समान होंगे तथा मान जो होगा वो असमान होगा। तो इस पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देख लिया मूल की प्रकृति या मूल का मान क्या हुआ, अवास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले समीकरण से हम लोग मूल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। दूसरे वाले समीकरण जैसे a का जो मान होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 जो है छिपा हुआ है इसलिए a का मान 1 हो गया। b जो होगा हमारा -6 होगा और c का मान -16 होगा। यानी b का मान -6 इसलिए होगा क्योंकि x का जो गुणांक होता है वही हमारा b होता है। अब यहाँ से हम फिर से विवेचक निकालेंगे या विविक्तर निकालेंगे जिसे हम लोग d कहते हैं, यानी d। और d का सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से हम लोग सबका मान पुट कर देते हैं। b का मान हमारा -6 है, यानी -6 का वर्ग करेंगे यानी पावर 2 करेंगे, -4 4 की जगह 4, a का मान हमारा 1 है तो 1 रखेंगे और c का मान हमारा -16 है तो -16 रखेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइनस का अगर कोई पावर सम संख्या में होता है तो माइनस हमारा प्लस में बदल जाता है। जैसे माइनस के यहाँ पावर 2 है और 2 हमारा सम संख्या है इसलिए माइनस प्लस में बदल जाएगा और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 36 आएगा।
ठीक, उसी तरह यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो गया, और 4 एकम में 4, और 4 में जब 16 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 64। तो ये हमारा क्या बन गया, दोनों को जब प्लस कर दिए तो दोनों को प्लस किए तो हमारा आ गया 100। अब चूंकि हम लोग जानते हैं 100 जो होता है यह 10 का वर्ग होता है, 100 जो होता है यह 10 का वर्ग होता है। और हम पहले लिखवा चुके हैं, जब विवेचक का मान एक परिपूर्ण वर्ग मिलता है, परिपूर्ण वर्ग जब मिलता है तो इस स्थिति में मूल जो होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, तथा मूल के जो मान होंगे, मूल के मान ये परिमेय होंगे, मूल के मान परिमेय होंगे।